सुबह मार्केट खुलने से पहले और मार्केट खुलने के बाद भी समय समय पर आपको बताया गया कि किन लेवल्स पर आपको एंट्री करनी है, कहाँ प्रॉफिट बुक करने का मौका और कहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी में और स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन सर पहले यही समझा दीजिए, जो एकाएक मार्केट ने रन अप दिखाया, ये कहाँ से आ गया? आप कह रहे थे इम्पोर्टेड तेजी है। हाँ, तो ये इम्पोर्टेड तेजी आई है। देखिए अभी अभी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। इसको बिग ब्रेकिंग में लाएं तो आपको समझ में आएगा। ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही है और ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर ये है कि चीन की तरफ से स्टेटमेंट आया 2 दिनों की चुप्पी के बाद। अब चीन ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया और तमीज़ से पेश आया अमेरिका, ठीक है, मतलब सम्मान के साथ पेश आए, थोड़ा सा हायर वर्जन वाला, और तमीज़ से पेश आए मतलब थोड़ा डांटने वाले लिहाज में है। सो चीन कह रहा है कि हम अमेरिका से बात करने को तो तैयार हैं, लेकिन इज्जत से तो बात करना है। मतलब ऐसा क्या बात करें, वैसा मतलब बात बराबरी वालों में हो, ऐसा वो कहते हैं ना वैसा है कि अगर आप ये सोच के बात करोगे कि हम ऊपर है चीन नीचे है तो हम बात नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली कहने का मतलब। लेकिन चीन ने बात करने का संकेत दिया है, उसी से थोड़ा सा जोश आता हुआ दिखा है। लेकिन बाय द वे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये सब स्टेटमेंट्स आपको बाजार को वोलेटाइल रखेंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आएंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक ये आज यूरोप के बाजार नीचे है। हाँ। ठीक है, डाउ फ्यूचर्स में कोशिश कर रहा था कि मैं जानने की ऐसा क्या हुआ कि डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट नीचे थे, थोड़ी देर पहले 250-300 पॉइंट नीचे थे ना, और नैस्डैक फ्यूचर 400 पॉइंट नीचे थे। तो कहीं कहीं ये खबरें भी चल रही कि चीन पर अमेरिका 245% टैरिफ लगाने को तैयार, ऐसी भी खबरें मीडिया में चल रही हैं। कई जगह मैंने देखा भी, लेकिन हमने इसलिए नहीं चलाई कि अभी तक वो कन्फर्म नहीं हुई है। ठीक है, कंफर्म नहीं कि कोई रिलाय, देखिए या तो कोई ऐसा सोर्स हो जिसे हम कोट करके, जैसा फॉर एग्जांपल ये खबर आपकी ब्लूमबर्ग पर आई है, तो ब्लूमबर्ग के हवाले से हम चला सकते हैं कि चलिए ब्लूमबर्ग ने कहा है कि चीन का ये स्टेटमेंट है। लेकिन ये खबरें भी अभी, और इसी वजह से ग्लोबल मार्केट्स थोड़े और डाउ फ्यूचर्स दबे पड़े हैं कि शायद अमेरिका चीन पर 245% तक टैरिफ लगा चुका है। अब कौन सी सही है कौन सी गलत है पता नहीं, लेकिन कम से कम ये रिलायबल सोर्स से तो हमने चलाई है। अगर वो भी रिलायबल सोर्स से आएगी तो हम चलाएंगे। एक बार सोर्स पता चलेगी क्या अमेरिका में कहीं कोई इस तरह का स्टेटमेंट आया है क्या कि 245% टैरिफ के बाद, हालांकि एक लेवल के बाद आप कितने ही टैरिफ लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क इस बात को लेके पड़ता है कि क्या वाकई में फिर मामला और गंभीर हो रहा है, सुलझने के बजाय उलझ रहा है क्या, है ना। अब 245 क्या, 500 लगा दो, 1000 लगा दो, हाँ, 30-40% के ऊपर टैरिफ कुछ भी लगाओ ना, उसके बाद तो आपकी डील ही नहीं होगी ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गई नहीं। करेक्ट। फिर तो कितना ही लगाओ, फिर तो आपके सेटिस्फेक्शन में देख मैंने इतना लगाया, बस उतनी वाली बात है। सो आई थिंक एक बार वेट एंड वॉच, हड़बड़ी में दोनों तरफ के ट्रेड न लें। कभी अच्छी खबर, कभी कम अच्छी खबर, कुछ भी इस तरह से आ सकती है। अब पता नहीं कौन सी खबर कितनी क्या सही है, लेकिन ये खबरें चल रही है जिसकी वजह से बाजार, तो डाउ फ्यूचर्स ढीले होने की वजह ये थी, लोगों को डर है कि चीन पर टैरिफ बढ़ा सकता है अमेरिका। अभी डाउ फ्यूचर्स में जो रिकवरी आई है, जो हमारे बाजार भागे, उसकी वजह ये है ब्लूमबर्ग पे जो खबर आई है कि चीन बात करने को तैयार है अमेरिका से। ठीक है, अब जो खबर, ये मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए आज सुबह भी हमने बात की थी कि अब अगला बड़ा मूव बाजार पे जो भी आएगा वो चीन की तरफ से आएगा। बट डोनाल्ड ट्रंप साहब को कभी राइट ऑफ करने की गलती मत करना। करेक्ट, 245 बोलेंगे तो वो आग भड़का ही देंगे। करेक्ट। सो आप बिल्कुल शांति से रहिए, पोजीशन कम रखिए, वोलेटिलिटी बढ़ सकती है इंट्राडे में भी और ओवरनाइट भी, इसकी तैयारी पहले रखिए सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, बट सर थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी स्पेसिफिक अब मैं बात, अब आपका जो इंडिया से रिलेटेड सवाल आप पूछे तो अभी सुबह आपने लेवल दिया था 23,360-400 का, वो लेवल पार हो गया, 23,420 का हाई बन गया निफ्टी पे। बैंक निफ्टी आपने कहा था कि 52,825 925 का लेवल होगा, 52,925 का था। एग्जैक्टली। अब 53,000 के ऊपर भी बैंक निफ्टी निकल गया। अब मैं इन लेवल्स पे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करूं? दो चीज़। हाँ। पहली चीज़ तो अगर आप शॉर्ट है तो इंट्राडे में आपके शॉर्ट के लिए स्टॉप लॉसेस इंट्राडे ट्रेडर्स के ट्रिगर हो गए, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। स्टिल क्लियर है, पहली चीज़ बहुत क्लियर है। ठीक है जी, ये तो अगर आपको शॉर्ट रहना है तो आप अपनी रिस्क पर डिसिप्लिन के तौर पर आपको काट लेना है। रहा सवाल अब फ्रेश क्या करना है उसका, हाँ। तो नया फ्रेश खरीदारी करने में आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट्स जब भी आए हैं, हाँ। और दोनों तरफ की सुनने को मिले तो कभी भी बाजार में बड़ा मूव आ सकता है। हाँ। आपको अगर कोई इंडेक्स में ट्रेड करना है भी तो ऑप्शंस के जरिए करें, पुट या कॉल खरीद कर करें, बेच कर नहीं, राइट। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी रिस्क को क्वान्टिटी कम करें, ऑप्शंस खरीद कर करें ज़्यादा बेहतर है, और रिस्क मिनिमाइज़ करके रखें, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि ये जिस लेवल पर ये इंट्राडे के लिए क्लोजिंग 23,400 के ऊपर होती है, 53,050 के ऊपर बैंक निफ्टी की होती है, तब आपके शॉर्ट काटने का वक्त आएगा। क्योंकि इंट्राडे में आज हमने जो शॉर्ट पोजीशन के लिए दिया था वो 53,050 था,
तो इसलिए वो आपका ट्रिगर हो गया। सो डिसिप्लिन के तौर पे आपको रखना पड़ेगा। और अगर समझो एक स्टेटमेंट अमेरिका से भी आ जाए, खैर अभी तो नहीं आएगा, क्या बजी अभी रात 2 बजे है ना, वहाँ पे तो रात को अर्ली मॉर्निंग होगी, तो अभी तक तो जागे नहीं होंगे। समझो थोड़ी देर बाद जाग के अगर कोई स्टेटमेंट अगर ऐसा आ जाए, हाँ हाँ चलो ठीक है, हम तो इतना ही चाहते थे कि खाली हाँ बोल दे, बस बात तो हमें ही करनी है, पड़ी तो अमेरिका को ये बात करने की, तो खाली इतना बोल दे तो भी हम तो तैयार, तो हो सकता है अमेरिका भी हाँ में हाँ मिला, चलो बात करते चलो, तो हो सकता है कल आपको फिर से अमेरिका एकदम उड़ता हुआ दिखे मार्केट। सो दोनों तरफ के मुंह किसी भी तरह के आ सकते हैं। सो ये सिंपल सी चीज़ है, नई पोजीशन बनाने के लिए इंतज़ार करें, इस लेवल पर फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी है। ठीक है, डन। तो सर हैविंग सेड सो, अगर नई पोजीशन यहाँ नहीं बनानी है तो फिर उसके बाद इसमें सिंपल है, 23,400 पे आप करें, 23,300 के आसपास आएगा तो लेना है, 23,500 के आसपास आए तो बेचना है। ये आपका ट्रेड सिंपल है। बैंक निफ्टी के लिए अभी आपको 53,075 के आसपास है। बैंक निफ्टी पे इस वक्त कोई ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि हमारे दिन के टारगेट सारे आ गए, हम लालची नहीं हैं। ठीक है। जब इतने सारे टारगेट एक साथ आ जाए तो शांति रखने में समझदारी है। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी बेहतर रहेगा, मजबूत रहेगा, ये बात बार बार हम लगातार कर रहे हैं, अभी भी है। इसलिए बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो देखा जाएगा, नहीं आएगा तो जहाँ क्लोज हो रहा वहाँ देखेंगे। ठीक है। मिड और स्मॉल कैप सर, आधे आउट ऑफ वुड्स, अभी निवेश शुरुआत कर सकते हैं उसमें? देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी लार्ज कैप मजबूत रहेंगे ये ज़्यादा मजबूत रहेंगे, और जब भी लार्ज कैप कमज़ोर होने की कोशिश करेंगे ये ज़्यादा गिरेंगे भी। तो ये सवाल इसमें नहीं कि आपको मिड कैप स्मॉल कैप में करना है, अभी भी कई सारे लार्ज कैप ऐसे हैं जिनके भाव बहुत रीजनेबल है। तो आपको करेक्शन के हिसाब से करना तो वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। जैसे भी खबर अच्छी आई तो भी ज़्यादा भागेंगे, खराब आई तो भी ज़्यादा गिरेंगे। सो ऐसा ये नहीं कह सकते कि आप सब कुछ ठीक है, वो वॉलेटिलिटी झेलने की आपकी ताकत होनी चाहिए। ठीक है, कि उतार चढ़ाव में झेल सकता हूँ, तब तो आप मिड स्मॉल कैप में भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये तो हमको सबको पता है कि 60-22 हज़ार पे बॉटम बन गया, जो आसानी से नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका उतार चढ़ाव झेलने की ताकत है तो मिड स्मॉल कैप में रहिए। अभी आपको ये लग सकता है कि वोलेटाइल तो निफ्टी ज़्यादा हो रहा है, बैंक निफ्टी का, ये मिड कैप स्मॉल कैप का है, बात वो नहीं है। गिरने के वक्त वापस क्या तेज़ी से घटते हैं क्या? सो इसलिए आप तो लेंगे ही, बेचने वाले तो कौन है? तो जो लेने वाले हैं उनको ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। ओके। और डाउन साइड सर अब हमारा प्रोटेक्टेड है, मतलब अब हमें वो डाउन साइड टूटने का रिस्क नहीं है, मतलब हमारा बॉटम अब सॉर्टेड है? हाँ, वो सॉर्टेड है। और आज वैसे तो सॉर्टेड है, आज के लिए भी बहुत सॉर्टेड है। आज के लिए सिंपल सी चीज़ यहाँ क्या है, 23,200 जब आपका स्टॉप लॉस हो गया इंट्राडे क्लोजिंग ऊपर खींच गया, आज सुबह हमने 23,150 दिया था, वो 23,200 हो गया आपका। और इंट्राडे का स्टॉप लॉस और थोड़ा आप ऊपर खींच सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। इंट्राडे आज का लो है 23,277 का होना चाहिए, 273 का आज का लो इंट्राडे का स्टॉप लॉस है, और क्लोजिंग 23,200 का स्टॉप लॉस है, क्रिस्टल क्लियर। बैंक निफ्टी का आज का स्टॉप लॉस है आपका 52,450 का, और क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपका है 52,350, या सेम 52,350 दोनों ही रख लीजिए, ये थोड़ा दूर है लेकिन वही स्टॉप लॉस है। ओके। और सर कोई सेक्टर्स हैं जो खासतौर से अब ध्यान देने की ज़रूरत है? सेक्टर्स में सिंपल अपने तो एक ही, बैंक्स, एनबीएफसी, फिनटेक। देखो एक्चुअली है ना, अगर आपको एक ढंग का सेक्टर मिल जाए, 2 ढंग के स्टॉक मिल जाए तो आपका काम हो जाता है। एग्जैक्टली। उनसे आपको सारी दुनिया के खरीदने, राइट। सो इसलिए अपने एक ही जगह फोकस करिए, सिर्फ बैंक्स। और आप देखिए इंडसइंड बैंक, उन्होंने कहा 640 जब तक नीचे ना टूटे ये घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा। 800 आज सुबह भी हमने आपको बोला था 900 रुपये तक के टारगेट के लिए इसको होल्ड करिए। याद है कि कम से कम यहाँ से भी 900 धीरे धीरे करके 900 की तरफ जाएगा। 800 के आसपास पहुँच चुका है, 792 आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए।